वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस फाइटर की डे 4 यानी कि आज संडे की एडवांस बुकिंग रिपोर्ट आ चुकी है। अब गाइस आज संडे पर क्या होने वाला है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन भाई साहब कल टोटल कलेक्शन कितने आपको पता है। आजकल टोटल कलेक्शन पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाता था, लेकिन बहुत की भाइयों की रिक्वेस्ट थी कि भाई एक ही वीडियो में आप कवर करो। सो भाई आज अभी मैं इस वीडियो के अंदर डे 4 संडे की एडवांस बुकिंग भी आपको बताऊंगा, उसी के साथ कल डे 3 सैटरडे की टोटल कलेक्शन भी आपको बताऊंगा। तो बहुत कुछ है बताने के लिए, तो इसलिए जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो गाइस सबसे पहले हम डे 4 यानी कि आज संडे की एडवांस बुकिंग देख लेते हैं कि क्या कल सैटरडे से ज्यादा है या नहीं। कल सैटरडे पे 9 करोड़ समथिंग थी, रिपब्लिक डे पे 13 करोड़ समथिंग थी, एंड भाई साहब डे 1 पे लगभग 8 करोड़ थी। आज भाई साहब डे 4 है, संडे है, छुट्टी है, तो देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हिंदी 2D 4.44 करोड़ रुपए कल भाई साहब डे 3 पर हिंदी 2D में 3 करोड़ की लाइन में थी, आज 4 करोड़ की लाइन में है। 4.44 करोड़ की एडवांस बुकिंग 1,67,551 टिकट से सोल्ड आउट, 205 रुपए की एवरेज टिकट प्राइस एंड 9,285 9,285 शोज है मेरा भाई। इसके बाद हिंदी 3D 4.66 करोड़ की एडवांस बुकिंग, भाई साहब अनस्टॉपेबल है हिंदी 3D। रीजन अभी मैं आपको बताता हूं। 4.66 करोड़ की एडवांस बुकिंग 1,45,000 बल्कि 1,46,000, ये बनता था 1,45,900 समथिंग, तो भाई 146 हम इसको मान सकते हैं। 1,46,000 टिकट से सोल्ड आउट, 276 रुपए की एवरेज टिकट प्राइस एंड 6,716 शोज। देखो हिंदी 2D में शोज है 9,200 एंड भाई हिंदी 3D में शोज है 6,700, लगभग 2,2500 शोज का फर्क पड़ता है। लेकिन हिंदी 2D की एडवांस बुकिंग 4.44 एंड हिंदी 3D की एडवांस बुकिंग 4.66, लगभग 20 लाख का डिफरेंस है। यानी कि उसके अकॉर्डिंग देखें तो हिंदी 2D के पास शोज बहुत ज्यादा है, लेकिन हिंदी 3D के पास 2,2500 शोज कम होने के बाद भी एडवांस बुकिंग बहुत कमाल है, बहुत अच्छी है। इसके बाद हिंदी IMAX 3D 61 लाख की एडवांस बुकिंग, ऑलमोस्ट 10,895 टिकट से सोल्ड आउट, 553 रुपए की एवरेज टिकट प्राइस, 123 शोज मेरा भाई। इसके बाद हिंदी 4DX 3D 27 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग, 4,550 4,550 टिकट से सोल्ड आउट, 621 रुपए की एवरेज टिकट प्राइस एंड 128 128 शोज। उसके बाद हिंदी आइज 3D में 1.43 लाख, लगभग 1.5 लाख की एडवांस बुकिंग, 173 टिकट से सोल्ड आउट, 600 रुपए की एवरेज टिकट प्राइस, 10 शोज हैं। उसके बाद हिंदी IMAX 2D ऑलमोस्ट 95,860, 1 लाख भी नहीं हुई, 170 टिकट से सोल्ड आउट, 478 रुपए की एवरेज टिकट प्राइस एंड जस्ट 3 शोज भी नहीं है। अब अगर इसको मैं टोटल करता हूं तो भाई साहब फाइटर ऑन डे 4 यानी कि आज संडे पे टोटल एडवांस बुकिंग कर रहा है 10.02 करोड़, फाइनली डबल डिजिट्स। यानी कि कल भाई साहब डे 3 सैटरडे था 9 करोड़ थी और आज संडे है 10 करोड़, यानी कि आज की एडवांस बुकिंग ज्यादा है। अच्छा कमाल सीन था, डे 1 में कम थी, रिपब्लिक डे डे 2 था उसमें ज्यादा थी, फिर डे 3 में कम थी, फिर भाई साहब डे 4 में अभी एडवांस बुकिंग ज्यादा है। लेकिन इस पूरे वीकेंड में 4 दिनों में सबसे ज्यादा एडवांस बुकिंग हुई थी रिपब्लिक डे डे 2 पर 13 करोड़ रुपए। अगर मैं सीक्वेंस वाइज चलूं, डे 1 8 करोड़, डे 2 13 करोड़, डे 3 9 करोड़ एंड डे 4 आज 10 करोड़, 10.02 करोड़। टोटल 3,30,000 3,30,000 टिकट से सोल्ड आउट एंड 16,264 16,264 शोज। भाई शोज की कोई कमी नहीं है, अनबिलीवेबल शोज है। अच्छा गाइस इसके बाद अगर मैं शोज पर जाऊं तो शोज पर जाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि सारी डिटेल्स आपको पता है, लेकिन हम डायरेक्ट अभी चलेंगे कल डे 3 पर सैटरडे पर और देखते हैं कि कल सैटरडे की टोटल कलेक्शन कितनी हुई। तो सबसे पहले मैं कल सैटरडे की आपको ऑक्यूपेंसी बताऊंगा। तो मॉर्निंग के अंदर ऑक्यूपेंसी थी 17%, आफ्टरनून में चली गई थी भाई साहब 27% पे,
इवनिंग में चली गई 34%। एंड गुड न्यूज, नाइट शोज काफी अच्छे गए, नाइट में ऑक्यूपेंसी गई 41% के। भाई ये बहुत अच्छा था। मैं ये सोच रहा था कि मे भी कम हो जाए, क्योंकि रिपब्लिक डे पर क्या हुआ था, मॉर्निंग भी ऑक्यूपेंसी थी, आफ्टरनून की उससे अच्छी, इवनिंग की उससे अच्छी, नाइट में आके गिर गई। लेकिन यहां पर मॉर्निंग की 17, आफ्टरनून की 27, इवनिंग की 34, नाइट की 41, और इसका अगर ओवरऑल निकालूं तो ये बनता है 30%, यानी कि हमारे क्राइटेरिया से ऊपर है। सेम हिंदी 3D का अगर देखूं तो वो भी कुछ इसी तरह से होगा। मॉर्निंग में ऑलमोस्ट 18%, 17 पॉइंट समथिंग है तो 18 कह सकते हैं, आफ्टरनून में 27, इवनिंग में 35, नाइट में 37। भले ही थोड़ा सा जंप है नाइट में, लेकिन जंप तो जंप है, और इसका ओवरऑल 29 बनता है। अब इसके बाद अगर मैं आपको डायरेक्ट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताऊं कल डे 3 की, तो भाई साहब मेरे पास इधर जो टोटल कलेक्शन शो हो रही है वो हो रही है 28 करोड़ रुपए कि फाइटर ने अपने डे 3 यानी कि कल सैटरडे पर भाई साहब 28 करोड़ रुपए की नेट कलेक्शन की है। और दिस इज माइंड ब्लोइंग। मैंने क्या बोला था, 30 करोड़ तक भाई साहब जाना चाहिए, और ये गई है 30 करोड़। देखो क्या हो रहा है, आपको पता है कि ट्रेड एंड मेकर्स की कलेक्शन में एक 2 करोड़ का डिफरेंस आ रहा है, और कल भी आया रिपब्लिक, मतलब कि परसों रिपब्लिक डे पर भी आया, डे 1 में भी आया। सो अगर यहां पर ट्रेड 28 करोड़ बता रहा है तो मेकर्स के नंबर ऑफिशियली मतलब कि इजीली 30 करोड़ तक तो आने वाले हैं, यानी कि क्या पता इससे ज्यादा भी हो जाए। तो भाई साहब इतना होने के बाद इस फिल्म की जो टोटल नेट कलेक्शन हो जाएगी वो ट्रेड के अकॉर्डिंग 90 करोड़ हो जाएगी, एंड ट्रेड के अकॉर्डिंग 90 करोड़ एंड मेकर्स के अकॉर्डिंग आई थिंक सो 95 समथिंग, 95 या इधर तक ये चली ही जाएगी। बट भाई साहब सिनेरियो ये है कि अगर हम सिर्फ ट्रेड को लेकर चले, ट्रेड के नंबर्स हैं कल के 28 करोड़, अगर उस हिसाब से चले तो आज संडे है, संडे की एडवांस बुकिंग 10.02 करोड़ है। सो माय प्रेडिक्शन के आज भाई साहब अगर सब कुछ सही रहा, ऑडियंस का रिएक्शन फिट रहा, रेस्पॉन्स अच्छा रहा, नाइट शोज चलो संडे के अच्छे नहीं होते, कल मंडे है, वर्किंग डे है, लेकिन फिर भी हम कह लेते हैं कि थोड़े बहुत अगर अच्छे हुए तो उसके बाद भाई साहब माय प्रेडिक्शन के आज 35 से 40 करोड़, 35 to 40 करोड़ आना चाहिए, यानी कि 30 करोड़ तो पक्का आना चाहिए। उससे ऊपर जितना आया वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। सो अब आप लोग मुझे बताएं, आप लोग क्या कहते हैं कि क्या ये फिल्म भाई साहब 400 करोड़ तक जा सकती है, 300 करोड़ तक जा सकती है, या 200 करोड़ करेगी? नीचे जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। होप सो आपको वीडियो पसंद है, तो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ मैम, कैसे लगी मूवी? बहुत अच्छे थे। अच्छी थी? अच्छी है। ऋतिक का परफॉर्मेंस कैसा गया? बहुत अच्छा है। ऋतिक और दीपिका की केमिस्ट्री कैसे लगी? फर्स्ट टाइम साथ में आए। हाँ, एक नंबर। बढ़िया मूवी तो अच्छी लगी जी सर। एक्शन वगैरह कैसा था फिल्म? एक्शन सही है जी। एयरक्राफ्ट वगैरह का देखने मिला तो वो ज़्यादा अच्छा लगा थोड़ा। और सिद्धार्थ आनंद जो इससे पहले वार, पठान डायरेक्ट कर चुके हैं, तो जी। उन फिल्मों में कहा जाती है उनसे बेटर है? अभी तक की तो सबसे बढ़िया वॉर और पठान लगी। तो ये उनसे बेटर नहीं है? ठीक है, मतलब अच्छी मूवी है, देख सकते हैं ना? हाँ वन टाइम है। मूवी बहुत अच्छी थी, डेफिनेटली इंडिया की पहली एरियल फिल्म है तेजस के बाद। सो मतलब मूवी बहुत अच्छी थी। मार्फ्लिक्स जो जिनका पहली फिल्म है, तो उन्होंने उसका वीएफएक्स लिटरली कहीं डाउन नहीं था। हाँ, लेकिन मुझे स्क्रिप्टिंग में थोड़ी कमी लगी, जैसे कि कैरेक्टर सारे अच्छे लिखे गए थे लेकिन उनको एक्सप्लोर बहुत कम कराया जाता है। और उसके बाद विलन की बात करें तो हाँ, मतलब